हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास स्टार्ट कर दिया है और इसमें हम लोगों ने पीछे कई सारे क्लासेस पढ़ लिए हैं और उसमें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर पहुंच चुके थे। इसके पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के कुछ फैमिली ऑफ कर्व्स के डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिए हैं। तो आज हम लोग उसी सीरीज में क्वेश्चन 6 से 10 तक आज 5 क्वेश्चंस के हम लोग और डिफरेंशियल इक्वेशंस निकालेंगे। तो ये कुछ फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, कर्व्स का इक्वेशन गिवन है और उसकी मदद से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है निकाल कर बताना है। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से, उसमें पूरा कोर्स आपको स्टार्टिंग से मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो ये एक हम लोगों को कर्व गिवन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर mx। तो जैसे हम लोगों ने पीछे रूल पढ़ रखा है इसके पीछे वाली क्लास में, सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ देखना है कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। तो हम लोग एक बार फिर से रूल समझ ले रहे हैं। यहाँ पर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है, वो है m आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अगर ये एक ही कांस्टेंट है तो हम इस गिवन इक्वेशन को केवल एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं बस। तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हम इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। e टू द पावर mx का e टू द पावर mx होगा और चेन रूल से अब e की पावर mx का e की पावर mx, उसके बाद mx का करेंगे। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स e टू द पावर mx का e टू द पावर mx, और यहाँ पर m कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1। तो ये कुल मिलाकर बन गया हमारा m e टू द पावर mx। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमको m को एलिमिनेट करना है, m को गायब करना है किसी तरीके से। तो हम यहाँ देख रहे हैं e टू द पावर mx जो है ये y की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। लेकिन अभी भी हमारा यहाँ से m गायब नहीं हुआ और इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक ही यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो केवल एक बार डिफरेंशिएशन होगा और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा, गायब करना होगा। तो अभी m यहाँ से बाकी है। तो हम दोबारा से क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम लेते हैं, दोनों साइड हम यहाँ लॉग लेंगे। e बेस का लॉग हमने ले लिया, नेचुरल लॉग जिसको कहते हैं, e बेस लॉग। तो इससे क्या होगा, हम m की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ये जो पावर में है mx वो आगे आ जाएगा और यहाँ बचेगा log e बेस e। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हो गया log e बेस y इज इक्वल टू mx। तो m इज इक्वल टू 1 अपॉन x log e बेस y आ गया। तो अब ये वाली m का वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दे तो m पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसको m की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ m का वैल्यू है 1 अपॉन x log e बेस y, और ये y पहले से बाहर लिखा हुआ है। x को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये है y इंटू लॉग e बेस y। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई बुक्स में हम लोगों ने नोटेशन पढ़ लिया है कि dy बाई डी एक्स को y1 या y प्राइम लगाते हैं, 1 को ऊपर भी लगा देते हैं लोग या नीचे ऐसे लिख सकते हैं, ये y1 या y प्राइम है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को लोग y2 या y डबल प्राइम, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को y3
या y ट्रिपल प्राइम ऐसे भी नोटेशन देते हैं। तो अगर हम यहाँ dy बाई डी एक्स की जगह प्राइम वाला नोटेशन लें तो एक्स वाई प्राइम और y टाइम्स लॉग ई बेस y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इस फैमिली ऑफ कर्व का गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में बताया है y इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ mx प्लस b। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब इसमें एक इंस्ट्रक्शन बताया है कि a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और m जो है वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। तो फिक्स्ड कांस्टेंट से हमसे कोई मतलब नहीं है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उतनी ही बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बताया है कि a और b मतलब 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, तो हम इसको केवल 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ना ज़्यादा ना कम, ओनली 2 टाइम्स। तो एक तो गिवन इक्वेशन है और एक बार करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको फिर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो इसके लिए हम छोटे सिंबल अब यूज करेंगे। हम dy बाई डी एक्स को लिखेंगे y प्राइम, तो लिखने में आसान रहेगा और जगह भी कम लेता है, ये कन्वीनियंट होता है लिखने में। तो फर्स्ट dy बाई डी एक्स को हमने लिखा y प्राइम और a तो कांस्टेंट है अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। तो पहले हम cos को डिफरेंशिएट करेंगे। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा और फिर चेन रूल से पहले हमने cos को किया तो माइनस साइन आया। अब हम cos के अंदर जाएंगे तो मिलेगा mx प्लस b, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग चेन रूल से कर रहे हैं, तो साइन mx प्लस b। अब इसके अंदर जाएंगे तो m कांस्टेंट अपनी जगह पर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 तो m इंटू 1, b जो है वो कांस्टेंट है, अकेले लिखा है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस का a साइन mx प्लस b इंटू में एक यहाँ पर m आ गया। तो हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया। अभी हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यहाँ पर प्राइम लगा है। उसके बाद लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल प्राइम, a कांस्टेंट अपनी जगह पर रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos mx प्लस b और वापस से फिर mx प्लस b का करेंगे। mx प्लस b को करने पर एक m आया था तो mx प्लस b को फिर वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक m आ जाएगा और ये वाला m पहले से लिखा हुआ है, तो ये हो गया माइनस का a। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो चीज़ हमारा है ये पूरा y की वैल्यू है, तो इसको उठा के हम पूरा यहाँ y लिख दिया हमने और यहाँ m इंटू एम बन गया m स्क्वायर, ये m स्क्वायर बन गया। तो y डबल प्राइम इसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे m स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो बस हमने मेन इक्वेशन लिखा, फिर एक बार डिफरेंशिएट किया और यहाँ दूसरी बार डिफरेंशिएट किए और ये इस पूरे का वैल्यू उठाकर हमने y रख दिया। तो a और b दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपने आप एलिमिनेट हो गए, गायब हो गए। तो ये जो बचा हमारा यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें a और b एब्सेंट है, नहीं है। m यहाँ पर रहेगा, m से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि m वहाँ पर फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो हमें केवल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को गायब करना होता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, y इज इक्वल टू e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब यहाँ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a और b,
तो हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और 2 नए इक्वेशन मिलेंगे और फिर 2 नए इक्वेशन वो और एक ये, तीनों इक्वेशन की मदद से एक दूसरे में वैल्यू पुट करके ए और बी को गायब करना, यही हमारा टारगेट हर बार है और वही फिर से करेंगे। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा y प्राइम। अब यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और इतने पूरे को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट वाले को रोक कर और सेकंड वाले को हम डिफरेंशिएट करें, ये हमने किया, और प्लस फिर फर्स्ट वाले फंक्शन को रोक देना है और सेकंड वाले को हमें डिफरेंशिएट करना है। ये प्रोडक्ट रूल है 2 फंक्शन के मल्टीप्लाई के लिए। तो यहाँ अंदर जाएंगे, ए कांस्टेंट अपनी जगह पड़ा रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और बी कांस्टेंट अपनी जगह रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, फिर प्लस ए कॉस एक्स और बी साइन एक्स अपनी जगह पर वैसे का वैसा है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ये हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अभी एक बार इसको हम और कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं यहाँ कुछ हो सकता है क्या। तो अगर कुछ यहाँ पर सिंप्लीफाई या कोई रीअरेंजमेंट हो तो पहले कर लें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा वैल्यू इसके पूरे के बराबर है, ये और ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो हम इसकी जगह पर y उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। कहाँ से किया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ऐसा किया, तो हमारा ये इक्वेशन आसान हो गया। तो इसको हमने जितना सिंप्लीफाई होना था कर दिया, इसका नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब इसको हम एक बारी फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अभी एक ही बार किया गया है। तो फिर से करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y प्राइम का y डबल प्राइम मतलब d2y बाई dx स्क्वायर है ये। इसमें भी वही प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट वाले को रोक देंगे और सेकंड वाले मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट वाले को रोक कर सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a अपनी जगह पर है, साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन x, फिर प्लस। अब सेकंड वाले को हम बाहर रोक देंगे, सेकंड वाले को वैसा ही लिख देंगे और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y प्राइम हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ और यहाँ से हम माइनस कॉमन लेकर लाएंगे बाहर, तो दोनों माइनस बाहर आ गए तो ये प्लस में हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो इतना पूरा लिखा हुआ है ये, और यहाँ हम इसको देखें ये, तो ये पूरा मैच कर रहा है। e का पावर x इसमें पहले बाद लिखने से कोई फर्क नहीं है, इसमें e का पावर x पहले इसमें बाद में है। तो अगर इतने की हमने एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, a और b को गायब करेंगे ऊपर के 1 और 2 इक्वेशन की मदद से, a b गायब तो काम बन गया। तो ये पूरा हमारा मैच कर रहा है इसकी तरह। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, y प्राइम माइनस y को इधर ले आए तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं y प्राइम माइनस y। कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 2, और ये अपनी जगह पर पहले से पड़ा हुआ है, ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ से a b गायब हो गए, बहुत बढ़िया। अब ये इतना पूरा y की तरफ फिर से मैच करने लगा, तो यहाँ लिख देंगे y माइनस लगा हुआ है, यहाँ y प्राइम 2 टाइम्स y प्राइम और माइनस y है। अब सबको इधर पकड़ ले आएंगे, y प्राइम प्लस का 2y प्राइम इधर आएगा, माइनस का 2y प्राइम, माइनस y माइनस पाई 2 माइनस y, जब इधर आएगा तो 2 टाइम्स प्लस का y। तो ये हमारा रिक्वायर्ड
डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसमें ए और बी गायब हो गए, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा मिल गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 9th है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन IAS के एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा गया था 2009 में, IAS के एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा छोटा है, लेकिन और सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग लग रहा है। IAS में पूछा गया तो कुछ तो अलग होगा। तो इसमें खास बात ये है कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही है, C आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन वो दो जगह पर लिखा हुआ है। तो अगर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट को दो जगह लिख देंगे तो उसको हम दो बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे, क्योंकि वो है तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट, भले ही उसको दो जगह तीन जगह लिख दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो C लिखा है वही C यहाँ है। यहाँ C1 और C2 तो है नहीं कि दो अलग अलग हों, C ही लिखा है, मतलब ये एक सिंगल एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो जगह लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का y प्राइम, C कांस्टेंट है वो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। तो सबसे पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा और इसकी ओरिजिनल पावर में से एक कम, तो 2 में से 1 गया तो 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चेन रूल से हम फिर x माइनस सी का करेंगे। पहले पावर को किए, अब फिर x माइनस सी को करेंगे। तो ये हो गया 2c x माइनस सी, x का हो गया 1 और c का हो गया 0। तो y प्राइम इज इक्वल टू 2c x माइनस सी। तो ये है हमारा इक्वेशन 2। अभी अब c गायब तो बिल्कुल नहीं हुआ और इसको हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं दोबारा, एक ही कांस्टेंट है। तो इन्हीं दोनों की मदद से c को गायब करना होगा। तो हम लोग क्या काम करें, पहले इसको डिवाइड करें। डिवाइड करने से c कैंसिल हो जाएगा और ये भी कुछ कट जाएगा, तो कुछ काम बन जाएगा। तो पहले इसको हम डिवाइड करें। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट, डिवाइड करेंगे तो y को डिवाइड किया हमने y प्राइम से, क्योंकि दिख रहा है डिवाइड करने से कुछ कैंसिल हो रहा है, तो किसी भी तरीके से कांस्टेंट को गायब हमें करना होगा। तो यहाँ c से c कैंसिल, यहाँ स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, एक बार ही ऊपर बचेगा। तो y अपॉन y प्राइम और एक बार यहाँ बचा x माइनस सी और अपॉन में 2 बचा है। अब c की वैल्यू निकालना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई करें, 2y अपॉन y प्राइम इज इक्वल टू x माइनस सी। c को हम इधर ले आए और उसको उधर ले जाएं। तो ये हमने निकाल लिया c का वैल्यू। अब c का वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और c गायब हो जाएगा। तो ये हो गया पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट, c का वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में डाल देंगे। तो 2c की जगह x माइनस 2y अपॉन y प्राइम और यहाँ पर भी c की जगह x माइनस 2y अपॉन y प्राइम, ये हो गया। तो जहाँ जहाँ c था हमने वहाँ ये वैल्यू आराम से रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेंगे तो ये इधर आएगा x y प्राइम माइनस 2y होल अपॉन y प्राइम। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस x माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। तो 2xy प्राइम माइनस 2y अपॉन y प्राइम इंटू यहाँ बचा 2y अपॉन y प्राइम। यहाँ y प्राइम का स्क्वायर और इधर इसमें आके मल्टीप्लाई होगा तो y प्राइम का होल क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4y और ब्रैकेट में xy प्राइम माइनस 2y। तो ये हमारा
रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर रेडी हो गया। यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम देख रहे हैं 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए, बी और सी। मतलब इसको हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा और ए, बी और सी को गायब करना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको बना दिया हमने इक्वेशन 1। इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे, 3 बार करेंगे क्योंकि ए, बी और सी 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसको करेंगे तो क्या होगा 2y। उसके बाद y का क्या होगा y प्राइम, y का y प्राइम। एक्चुअली में होता क्या है, एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो होता है 2x। उसके बाद x को डिफरेंशिएट करते हैं, जब x को x के रिस्पेक्ट में करते हैं मतलब ये, तो वहां पर आ जाता है 1, तो 2x से ही रह जाता है। लेकिन जब y स्क्वायर का करेंगे तो होगा 2y और फिर y को करेंगे तो dy बाई dx, तो ये y प्राइम हो गया। तो इसलिए y के बाद ये dy बाई dx बचा रह जाता है और जब x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो इसलिए y को करते हैं तो dy बाई dx वहाँ बचा रहता है, तो उसको हम y प्राइम dy बाई dx या y प्राइम लिख देते हैं। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो पहले y स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाई dx मतलब y प्राइम। 2 एक कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और y का करेंगे तो dy बाई dx मतलब y प्राइम। c कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 सब जगह कॉमन है, तो हम पहले 2 कॉमन ले लें, मतलब इसको जितना हो सके हम सिंप्लीफाई कर लें। ये तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 उधर चला गया, इसका काम खत्म। ये हमने अभी इसको 1 बार डिफरेंशिएट कर दिया, अभी 2 बार और कर सकते हैं, करेंगे ही 2 बार, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो x का हो जाएगा 1। अब यहाँ 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले हम ये वाले y को रोक देंगे और इसका करेंगे y प्राइम का तो y डबल प्राइम, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर हम y प्राइम को रोक देंगे और y का करेंगे तो y का y प्राइम मतलब dy बाई dx। एक कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, b अपनी जगह पर पड़ा रहेगा और y प्राइम का y डबल प्राइम, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया ये। अब ये 1 तो अपनी जगह पर पड़ा है, यहाँ पर हम y प्राइम को पहले लिखेंगे और y बाद में। यहाँ पर y प्राइम का स्क्वायर और बी वाई डबल प्राइम इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 3। अब हम इसको 1 बार फाइनली और डिफरेंशिएट करेंगे, हम 3 बार करेंगे, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट फिर से करेंगे तो 1 का 0। अब इसको करेंगे तो y प्राइम को, इसमें 2 हैं तो फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट वाले को रोक कर सेकंड का करेंगे और सेकंड वाले y को रोक कर जब y डबल प्राइम का करेंगे तो y ट्रिपल प्राइम। अब यहाँ पर पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले 2 नीचे आएगा तो 2y प्राइम, जैसे x स्क्वायर का 2x वैसे इसका हो गया 2y प्राइम। अब y प्राइम का करेंगे अंदर घुसकर तो y डबल प्राइम, b अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, y डबल प्राइम का करेंगे तो y ट्रिपल प्राइम इक्वल टू 0। देख लेते हैं कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। ये और ये चीज़ें बिल्कुल सेम हैं क्योंकि डबल प्राइम सिंगल प्राइम, इसमें भी डबल प्राइम सिंगल प्राइम, ये 2 टाइम्स ये 1 टाइम्स तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले हम ट्रिपल प्राइम वाला लिखेंगे, y ट्रिपल प्राइम और y ट्रिपल प्राइम मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये 3 टाइम्स 3 बार हो गया y डबल प्राइम सिंगल प्राइम प्लस इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया इसको पहले, और ये बचा b y ट्रिपल प्राइम इक्वल टू 0 इक्वेशन 4। 3 बार हमने डिफरेंशिएट कर लिया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार।
तो इसमें ए और सी गायब हो गया, लेकिन बी अभी बचा रह गया, तो बी को गायब करना बाकी है। तो इक्वेशन 3 में बी का वैल्यू निकाल कर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी गायब हो जाएगा और काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम बी का वैल्यू निकालें फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम इतने पूरे को उस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो जब उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस में आएगा, 1 प्लस वाई डबल प्राइम इंटू वाई प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, ये पूरा उधर शिफ्ट हो गया। और b इज इक्वल टू आया माइनस का 1 वाई डबल प्राइम इंटू वाई, वाई प्राइम का स्क्वायर होल अपॉन वाई डबल प्राइम। ये जो b का वैल्यू है इसको उठाकर हम इक्वेशन 4 में रखेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 वी गेट, रख देंगे तो बन जाएगा y ट्रिपल प्राइम इंटू वाई प्लस डबल प्राइम इंटू वाई, डबल प्राइम इंटू वाई प्राइम प्लस b का वैल्यू इतना पूरा, ये पूरा वैल्यू उठाकर यहाँ रखेंगे। तो माइनस में है, ये प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ पर आएगा माइनस 1 प्लस वाई डबल प्राइम इंटू वाई, वाई प्राइम का स्क्वायर अपॉन वाई डबल प्राइम, और इसके मल्टीप्लाई में ट्रिपल प्राइम लिखा है इक्वल टू 0। तो हमने सिंपली b का वैल्यू यहाँ से उठाया और यहाँ पर पुट कर दिया। अब एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, ट्रिपल प्राइम, डबल प्राइम और y, और जब यहाँ जाएगा तो 3 वाई डबल प्राइम 2 बार है तो स्क्वायर और वाई प्राइम। फिर इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और साथ में वाई ट्रिपल प्राइम मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा फिर ब्रैकेट ओपन होगा माइनस में, इधर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर इंटू वाई ट्रिपल प्राइम, और ये एलसीएम लेने के बाद होल अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इसका काम खत्म। अब ये और ये बिल्कुल मैच कर रहा था, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब ऑर्डर में लिखेंगे, पहले हायर ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब पहले इसको लिखेंगे माइनस का वाई ट्रिपल प्राइम, वाई प्राइम का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। उसके बाद कौन बचा, ये भी है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको भी हम लिख लेंगे, ये भी हो गया। अब कौन बचा, ये बचा, तो प्लस का 3 वाई प्राइम का स्क्वायर इंटू वाई प्राइम इक्वल टू 0। सबको हमने लिख लिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो ट्रिपल प्राइम है माइनस का कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 3 वाई डबल प्राइम का स्क्वायर और सिंगल प्राइम। अगर हम इसको सबको उधर शिफ्ट करें उस साइड तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो थोड़ा सा यह और सुंदर लगने लगेगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में। तो हमने हायर ऑर्डर वाले टर्म को पॉजिटिव बना लिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्चुअली जो ये इक्वेशन दिया है ये सर्किल का एक जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन का मतलब इसका सेंटर रेडियस कहीं भी हो सकता है, ये वही आर्बिट्ररी सर्किल है। तो आर्बिट्ररी सर्किल यानी एनी सर्किल का ये इक्वेशन होता है, और उसकी मदद से ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम टाइप के कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।